गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु या सेवा द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, इसका मतलब है कि उस वस्तु में उपयोगिता है। उपयोगिता का संबंध लाभ हानि से न होकर केवल आवश्यकता को संतुष्ट करने मात्र से होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता किसी के लिए लाभदायक हो सकती है और किसी के लिए वह हानिकारक हो सकती है, लेकिन यदि वह उसकी आवश्यकता को पूरा कर रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु में उपयोगिता है। जैसे हम बात करते हैं शराब की, तो शराबी के लिए शराब की उपयोगिता है, लेकिन वह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम हानिकारक को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे कि वह उसकी आवश्यकता को पूरा कर रही है या नहीं। जैसे हम बात करते हैं दूध की, तो दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो दूध में उपयोगिता भी है और वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। शराब में उपयोगिता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक है। तो यहाँ पे हम हानिकारक और लाभदायक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वह आवश्यकता को पूरा कर रही है या नहीं। अब हम देखते हैं कि जो उपयोगिता विश्लेषण है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और सेकंड है क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादक ड्यूफिट, गॉसेन, वालरस तथा जेवेंस ने किया और 20वीं शताब्दी में इसका विकास मार्शल एंड पिगू ने किया। गणनावाचक विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3 और 4 में व्यक्त किया जा सकता है। इसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। प्रोफेसर फिशर ने उपयोगिता के इस माप को व्यक्त करने के लिए यूटिल मापदंड का प्रयोग किया है। जेवेंस के अनुसार उपयोगिता क्या होती है? उनके अनुसार उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से हैं जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अर्थात उस वस्तु में ऐसा गुण छिपा हुआ होता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उस वस्तु की हमारे लिए उपयोगिता है। अब हम देखते हैं गणनावाचक विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता की विशेषताएं, जिसमें पहले है उपयोगिता भावगत है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है उसका स्तर प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि से, अर्थात एक ही वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। अर्थात उसका जो स्तर है उपयोगिता है वह उस व्यक्ति के मानसिक स्तर पर निर्भर करती है। जैसे शराबी के लिए मानसिक संतुष्टि है, उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन नॉन शराबी को यदि शराब पिला दी जाए तो वो उससे संतुष्ट नहीं होगा और उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इसका मीन ये है कि सभी मनुष्यों के लिए संतुष्टि का स्तर एक ही वस्तु से अलग अलग प्राप्त हो सकता है। फिर सेकंड है उपयोगिता सापेक्षिक है। यूटिलिटी इज रिलेटिव। इसका मीन ये है कि जो किसी वस्तु से उपयोगिता मिल रही है वो समय और स्थान के साथ साथ बदलती है। जैसे कूलर, अभी गर्मियों में इसकी उपयोगिता है लेकिन सर्दियों में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो
कूलर तो वही है, लेकिन उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो समय के साथ में परिवर्तित हो रही है। फिर हम देखते हैं कि जो उपयोगिता है वो नैतिकता से स्वतंत्र है। नैतिकता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे शराबी है, वो शराब पीता है तो उसे उपयोगिता मिल रही है, लेकिन समाज में इसके एक तरीके से उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव धारणा बन जाती है। कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पी रहा है तो उसके प्रति नेगेटिव धारणा बनती है। लेकिन किसी वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और लाभदायकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमने पहले भी देख लिया कि उससे लाभ प्राप्त हो रहा है या आपको हानि हो रही है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उससे आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं। अब हम देखते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता की मान्यताएं। इसमें पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील होता है, क्योंकि जब हम उपयोगिता का अध्ययन करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, वह सोच समझ कर खर्च करता है, वह हमेशा चाहता है कि कम आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और वह कम आय में किस तरीके से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका वह अनवरत प्रयास करता है। सेकंड है वस्तु विभाज्य होती है, अर्थात इसमें जो हम वस्तु लेते हैं उसे विभाजित किया जा सकता है, उसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं रोटियों की, तो रोटियों को हमने टुकड़ों में बांट दिया। जैसे 5 रोटियाँ तो उसकी 5 इकाइयाँ बना दी गई। फर्स्ट इकाई फर्स्ट रोटी फर्स्ट इकाई, सेकंड रोटी सेकंड इकाई और थर्ड रोटी थर्ड इकाई। इसी तरीके से तो हमने टोटल रोटियों को इकाइयों में बांट दिया है और फिर हम देख लेंगे कि फर्स्ट रोटी से कितनी उपयोगिता मिल रही है, सेकंड से कितनी मिल रही है, थर्ड से कितनी मिल रही है, और इस तरीके से हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। थर्ड है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। हम ये मान्यता लेके चलते हैं कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वह स्थिर है। फोर्थ है स्वतंत्र उपयोगिता की जो उपयोगिता है वह स्वतंत्र होती है। किसी एक वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है वह स्वतंत्र है, उस पर दूसरी वस्तु का उपयोग करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम बात करें मैंगो एवं सेव की, तो आम से जो आपको उपयोगिता मिल रही है वह सेव से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से बिल्कुल स्वतंत्र है। फिफ्थ है गणनावाचक उपयोगिता, क्योंकि हम बात ही गणनावाचक विश्लेषण की कर रहे हैं तो जो हमारी उपयोगिता है उसे हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं और ये इसकी मान्यता है कि हम उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करेंगे। और लास्ट है घटती हुई सीमांत उपयोगिता। इसका मीन है कि आप किसी वस्तु का कंटिन्यू उपयोग कर रहे हो, कंटिन्यू उसका उपभोग कर रहे हो, तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, दोनों में क्या अंतर है। तो इस तरीके से जो तुम्हारे सीमांत उपयोगिता समझ में आ जाएगी और सीमांत उपयोगिता घटती है। ओके, थैंक यू।